अगला कदम क्या होगा? क्या खत्म हो गया खुफिया एजेंट का सफर? एलेक्स के ट्रक से टकराने के बाद भी उसकी सांसें चल रही थी। वो मरा नहीं था। एलेक्स को वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। रोज की कंडीशन भी बहुत ही खराब थी। जब रोज और एलेक्स को भर्ती कराया गया था तभी उनके घर वालों को भी बुला लिया गया था। एलेक्स ने 33 साल की उम्र में इतना कुछ कर दिया था कि फोर्स उसे खोना नहीं चाहती थी। उन्होंने एलेक्स के परिवार को भरोसा दिलाया कि वो एलेक्स को बचा लेंगे और उसे कुछ नहीं होगा। पुलिस फोर्स ही उनके इलाज का सारा खर्चा भी उठाने को तैयार थी। लेकिन उस हादसे में एलेक्स के कमर का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खराब हो चुका था और रोज के सर में एक बहुत गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो जगह इतनी नाजुक हो गई थी कि अगर उस पर कोई हल्का सा भी वार लगता तो रोज नहीं बच पाता। रॉन ने सोचा कि वो एलेक्स को फील्ड में खो चुके हैं, लेकिन वो उसके तेज दिमाग की मदद अब भी प्लान्स बनाने में लेते थे। एलेक्स की जॉब नहीं गई थी तो घर चलाने में कोई परेशानी नहीं आ रही थी। बस एलेक्स अब थोड़ा कम खुश रहता था। लेकिन 3 महीने बाद रोज ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। वो बेटा एलेक्स की जिंदगी में दोबारा खुशियां लेकर आया। सब बहुत खुश थे और अब एलेक्स की जिंदगी वापस पटरी पर आ गई थी। एलेक्स और रोज ने अपने बेटे का नाम आर्स रखा, जो कि उन दोनों के लिए दोबारा जिंदगी लेकर आया था। एलेक्स और रोज को लगता था कि शायद ये इस बच्चे की ही जिंदगी थी, जिसकी वजह से वो दोनों ही बच गए। अब जैसे जैसे आर्स बड़ा हो रहा था उसको अपने पापा के काम में मजा आने लगा। अब एलेक्स भी अपने बेटे को वो सब सिखाने लगा था जो वो खुद जानता था, क्योंकि चाहे एलेक्स अपने कितने भी प्लान्स बना दे, लेकिन उसकी तरह काम करना वाला अब तक कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से उसके प्लान्स खराब भी हो रहे थे। आल्स बिल्कुल एलेक्स की कॉपी था और उसका दिमाग भी उतना ही तेज था। आल्स का भी सपना यही था कि वो अपने पापा को प्राउड फील करे, लेकिन रोज उसे किसी भी गवर्नमेंट एसोसिएशन से जुड़ने नहीं देना चाहती थी। इसलिए आल्स एक प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया। आल्स का एक दोस्त था और उसी के साथ वो अपने केसेस के किस्से अक्सर सिगार पीते हुए डिस्कस किया करता था। एलेक्स खुश था क्योंकि गवर्नमेंट से जुड़े बिना भी उसका बेटा एक नामी डिटेक्टिव बन चुका था। अब एक दिन पेरिस में एक लेटर की चोरी होती है। वो कोई आम लेटर नहीं था। वो लेटर जिसने भी लिखा था और जिसको भी लिखा था, दोनों को ही एक ऐसी चीज पता था जो कभी भी पेरिस में सब कुछ बदल सकती थी। साथ ही जिसने वो चुराया था उसे भी अच्छे से पता था कि ये लेटर अगर उसके पास नहीं आया तो वो मुसीबत में फंस सकता है। वो लेटर एक औरत के ऑफिस से चुराया गया था। वो औरत मिनिस्टर के ऑफिस में एक सीनियर पोस्ट पर काम किया करती थी। अब हुआ कुछ यूं था कि वो लेटर चोरी उसी दिन हो गया था जिस दिन वो उस औरत के पास आया था, क्योंकि वो लेटर जिसके बारे में था वो उसे किसी भी हालत में किसी के भी सामने खुलने नहीं दे सकता था। पिछले वेडनेसडे को जब मिनिस्टर और वो औरत जिसके पास वो लेटर आया था, वो दोनों उसके ऑफिस में बैठकर कॉफी पी रहे थे, तब वो लेटर वहीं रखा था और मिनिस्टर ने उससे पूछा कि ये क्या है और किसने दिया तुम्हें। तब उस औरत ने बोला कि ये मेरा ही है और ये मेरे घर के लीगल पेपर्स से रिलेटेड है। मिनिस्टर ने बिना कुछ बोले चाय की दूसरी घूंट पी। मिनिस्टर शायद अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था तो उसने पार्टी से जुड़ी हुई बातें करनी चालू कर दी। जब मिनिस्टर्स ने पार्टी के प्लान्स और पॉलिसीज डिस्कस कर ही रहा था तभी उसने अपनी जेब से एक लेटर निकाला और उस लेटर की जगह रख दिया। ये बात उस औरत को पता था कि मिनिस्टर ने वो लेटर ले लिया है और मिनिस्टर भी जानता था कि इस औरत ने सब देख लिया है और वो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मिनिस्टर उसका बॉस है। अब उस औरत ने सोचा कि मैं कैसे इस लेटर को ले सकती हूँ, तो उसने अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। जैसे ही मिनिस्टर ने उसके बातों में उसे फंसाया था, वैसे ही वो मिनिस्टर को बातों में उलझाकर उसके काफी करीब आ गई। इतना करीब कि उसने मिनिस्टर का कोट भी उतरवा लिया, लेकिन मिनिस्टर बेवकूफ नहीं था। उसने कोट में से अपना हाथ में ही रख लिया और औरत चाहती थी कि मिनिस्टर उस कोट को रख दे, इसलिए उसने मिनिस्टर के और करीब जाने की कोशिश की। लेकिन मिनिस्टर जानता था कि अब उसको यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसलिए अब मिनिस्टर ने उस औरत को अपने नए घर का पता दिया और बोला कि वो उससे शाम को आके मिले। वो अब फंस चुकी थी क्योंकि वो मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि शुरुआत तो उसी ने की थी। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पेपर लिया और उसके बाद मिनिस्टर वहां से निकल गया। रात के 9 बजे वो औरत तैयार होकर एक शैंपेन की बोतल लेकर मिनिस्टर के यहाँ पहुंची। उन दोनों ने साथ बैठकर ड्रिंक की। थोड़ी देर बाद मिनिस्टर की आंख लग गई क्योंकि वो औरत उसमें नशे की दवाई मिलाकर लाई थी। उस औरत ने एक भी ग्लास नहीं पिया था, बस पीने का नाटक किया।
उसने अब पूरा अपार्टमेंट छानना चालू किया। कोट में, अलमीरा में, बुक्स, ड्रॉर सब देख लिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वो जिस काम के लिए आई थी वो नहीं हुआ। जब मिनिस्टर सुबह उठा तो उसने कहा कि क्या तुम्हें वो मिला जो तुम्हें चाहिए था? क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका। वो चौंक गई। तब मिनिस्टर ने उससे कहा कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कब अपना ग्लास बगल के पॉट में खाली करती रही। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम बेवकूफ हो। मुझे सब पता था और पहले से ही मेरे पास वो लेटर था तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए, और उससे शायद तुम्हारी इमेज खराब भी नहीं होती। लेकिन अब मेरे पास कुछ फोटोज भी है तुम्हारी और मेरी जो तुम्हें काफी बदनाम कर सकती है। वो औरत इतना सुनते ही अपार्टमेंट छोड़कर वहां से चली गई। वो पुलिस स्टेशन गई। उसने अपने एक पुराने दोस्त ग्राहम को ये सब बताया और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो गया, क्योंकि इसमें उसका भी फायदा था। इस केस को सॉल्व करने के बाद उसका प्रमोशन हो सकता था। दोनों के बीच कुछ और भी डील हुई और उस औरत ने हर एक चीज अपने दोस्त को बता दी। इंस्पेक्टर को लगा कि ये तो एक आसान सा केस है और वो इसे बहुत आराम से सॉल्व कर सकता है, तो उसने वही किया। अब इंस्पेक्टर ने क्या किया ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। वॉटो की कहानी भी कुछ ऐसी ही ट्विस्ट्स और सस्पेंस से भरी हो सकती है। I understand. Then remember what I taught you, Khalid. मौका मिला तो गोली चला देना। सोचना, मैं नहीं सोचूंगा।